हेलो गाइस, वेलकम टू इजली कोड चैनल। और आज गाइस हम लोग अपना पाइथन प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें गाइस हम लोग क्या करेंगे, टिकइंटर लाइब्रेरी की मदद से एक सुंदर सा जीयूआई बनाएंगे, जिसमें गाइस ये जो हमारा सारा का सारा डेटा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ये जो एक्टिव केसेस, क्योर डिस्चार्ज, डेथ्स और माइग्रेटेड केस का जितना डेटा है, वो सारा का सारा डेटा हमारा कंसोल पर ना प्रिंट होके वो हमारा सुंदर से जीयूआई में प्रिंट हो। तो गाइज उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अपना एक सुंदर सा जीयूआई जो कि हम लोग टिकइंटर लाइब्रेरी की मदद से बनाएंगे। और गाइज प्लेयर लाइब्रेरी जो होती है उसको एक्सटेंडली इंपोर्ट करा के अपना यहाँ पे नोटिफिकेशन हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइज आप लोग क्या कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए इंपोर्ट टिकइंटर एस टी के। और गाइज नीचे आ जाइए, फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक कमेंट कर देता हूँ, क्रिएटिंग आर जीयूआई। तो गाइस जीयूआई बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा रूट इक्वल्स टी के डॉट टी के। तो मैंने यहाँ पे अपना रूट डिफाइन कर लिया। अब मैं उसकी जियोमेट्री डिफाइन करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा रूट डॉट जियोमेट्री। और यहाँ पे गाइस आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो उसकी हाइट और विड्थ होगी। फिलहाल के लिए मैं इसमें अपनी हाइट और विड्थ दे देता हूँ 550 इंटू 500। अब गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आपको कोई अपने एप्लीकेशन में आइकन लगाना है तो उसके लिए आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रूट डॉट आइकन बिट मैप। और यहाँ पे गाइस आपको ने फाइल का नाम देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेरी फाइल का नाम है कोरोना वायरस डॉट png, तो मैं इसी फाइल का नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कोरोना वायरस डॉट png। तो मैंने यहाँ पे अपने आइकन का नाम दे दिया है। और उसके बाद गाइस क्या करेंगे, मैं अपने रूट जो मेरा एप्लीकेशन है उसको मैं एक टाइटल दूंगा। तो मैं लिखूँगा रूट डॉट टाइटल। और यहाँ पे गाइस अपना आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे दे देता हूँ कोविड-19, या फिर आप लोग यूट्यूब वैसे टिकटॉक भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कोविड-19 लाइव डेटा ट्रैकर ऐप फॉर इंडिया। ये गाइस मेरे जीयूआई का टाइटल होगा जो मेरे जीयूआई के सबसे टॉप पे दिखाई देगा। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूट डॉट कॉन्फ़िगर। और गाइस कॉन्फ़िगर में मैं क्या पास करूँगा, अपने बैकग्राउंड का कलर। तो गाइस मेरे बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, आप लोग गाइस यहाँ पे गूगल पे जा सकते हो, अपने बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे डालूँगा बैकग्राउंड, मैं यहाँ पे डालता हूँ ऐसे बैकग्राउंड कलर इन टिकइंटर। तो गाइस यहाँ पे आप लोग बहुत सारे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे गाइस ये खोल के देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड कलर होते हैं। उन सारे बैकग्राउंड कलर के नाम या फिर उनके कुछ कोड्स होते हैं जिनको आप लोग अपने टिकइंटर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे नाम है, आप इन किसी में से कोई भी नाम आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है डार्क ऑलिव ग्रीन, सी ग्रीन। तो गाइस मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो मुझे अभी पसंद आया था मैं उसको लिखूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑलिव DRAB। तो ये कलर होगा मेरे रूट के बैकग्राउंड का। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना एक फ़ॉन्ट यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट के लिए गाइस मैं अपने यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे पास करूँगा एक फ़ॉन्ट का नाम है फ्रैंकलिन गॉथिक हैवी। तो गाइस यहाँ पे आप लोग अपना कोई भी फ़ॉन्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे कैलिबरी कोई भी फ़ॉन्ट अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आके कहीं से भी आके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कोई भी फ़ॉन्ट का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं जो आप अपने जीयूआई में देखना चाहते हैं। तो गाइस उसके बाद आपको पास करना पड़ेगा कि आपके फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। जैसे मैंने डाल दिया, मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ 25 होना चाहिए। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं बोल्ड। तो मेरे फ़ॉन्ट जो 25 है वो बोल्ड होना चाहिए। तो गाइस मैंने फ़ॉन्ट यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बैनर डिफ़ाइन करूँगा। बैनर क्या होगा गाइस, जो मेरे जीयूआई में ऊपर एक इमेज आनी चाहिए। और मैं उस इमेज के लिए यहाँ पे क्या लिखूँगा, TK डॉट फोटो इमेज। और मैं इस फ़ोटो इमेज में क्या करूँगा, अपने फ़ाइल का नाम पास करूँगा जो कि मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो मैं ये इमेज अपने टिकइंटर जीयूआई में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा icon.png। तो गाइज़ इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक बैनर लेबल क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैनर लेबल इक्वल्स TK डॉट लेबल। और मैं उस लेबल में क्या पास करूँगा कि ये जो मेरा होना चाहिए ये मेरे रूट में होना चाहिए। और जो मेरी इमेज होगी जो मैंने ये ऊपर डिफ़ाइन कर रखी है वो बैनर होगी। और गाइस जो मेरा उसका बैकग्राउंड होगा मैं उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए वाइट। और गाइस यहाँ पे आप लोग बहुत सारे पैरामीटर पास कर सकते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं क्या क्या पैरामीटर्स में पास होते हैं। मैं जैसे आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप लोग रिलीफ भी पास कर सकते हैं। रिलीफ गाइस जैसे यहाँ पे आपको अगर आप लोग गूगल पे आके सर्च करेंगे रिलीफ के बारे में, तो रिलीफ टिकइंटर जैसे बटन के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको रिलीफ मिल जाएंगे। कितने प्रकार के रिलीफ होते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लैट, रेस, सन कैन, ग्रूव, रिच, बहुत सारे रिलीफ होते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए यूज़ करूँगा सॉलिड
और गाइज़ टिकेंटर में क्या होता है, अगर आप कुछ भी डिफ़ाइन करते हैं, कोई भी लेबल डिफ़ाइन करते हैं, कोई भी बटन डिफ़ाइन करते हैं, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको बनाने के बाद पैक करना पड़ता है, अगर वो आप चाहते हैं कि आपके GUI में डिस्प्ले हो। अगर उसको आप पैक नहीं करेंगे तो वो आपके GUI में डिस्प्ले नहीं होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने मेन लेबल बना लेता हूँ फटाक से। मेन लेबल में मैं क्या लिखूँगा, मेन लेबल मेरा जो होगा टी के डॉट, एक मैं यहाँ पे लेबल क्रिएट करूँगा, और वो मेरा लेबल कहाँ होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। और गाइज़ मैं ये लेबल क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज़ हमको पता है ये जो हमारा डेटा आ रहा है, हमको वो कहीं ना कहीं हमारे एप्लीकेशन में उसको प्रिंट कराना है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे एक लेबल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि मेरा रूट में होना चाहिए। और मेरे रूट में जो टेक्स्ट होगा, वो टेक्स्ट क्या होगा, वो टेक्स्ट ये होगा जो ये रिटर्न कर रहा होगा, जो ये गेट करोना डिटेल फंक्शन है, ये जो रिटर्न कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिंपली मैं लिख दूंगा गेट करोना डिटेल। तो ये जो रिटर्न कर रहा होगा वो टेक्स्ट मेरा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे मैं फिर से अपना फ़ॉन्ट डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ़ॉन्ट इक्वल्स टू F। तो गाइज यहाँ पे ये जो मैंने फ़ॉन्ट डिफाइन कर रखा था, इसको आप डायरेक्टली भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बट ये अच्छा तरीका होगा अगर आप ऐसे इसको डिफाइन करें, आपका बहुत सारे मतलब लाइन्स ऑफ कोड्स बच सकते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे फिर से अपना बैकग्राउंड डिफाइन कर लूँगा। मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए वाइट कर लेता हूँ अपने बैकग्राउंड को। और गाइज़ बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे मैं आपको एक नया पैरामीटर दिखाता हूँ, जैसे पैड एक्स हो सकता है, पैड वाई हो सकता है। तो मैं अपने फ़िलहाल के लिए पैड एक्स ले लेता हूँ 20। और चलिए रिलीफ भी यूज़ कर लेते हैं। रिलीफ को मैं दे देता हूँ सॉलिड। अब गाइस जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैंने अपना यहाँ पे मेन लेबल बना लिया है। मेन लेबल बनाने के बाद गाइस फिर से आपको उसको पैक करना पड़ेगा। इसको मैं गाइस आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कैसे गाइस आप लोग किसी शॉप पे आते हैं, आप कोई सामान खरीदते हैं, और गाइस अपने सामान को ऑर्डर करने के बाद जो आपको शॉपकीपर होता है उसको वो पैक करता है एक पॉलीथीन में। तो गाइस आप फिर उस पॉलीथीन को लेके अपने घर आते हैं। तो सेम केस यहीं पर भी है, सेम फंडा यहीं पर भी यूज़ होता है। अगर आपने कोई भी लेबल, कोई भी बटन अपने टिकेंटर की मदद से क्रिएट किया है, अगर आप उसको पैक नहीं करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले नहीं होने वाला अपने टिकेंटर के GUI में। तो गाइज़ हम लोग ने इतना काम कर लिया है, तो गाइज़ फटाक से क्या करते हैं, एक रिफ़्रेश बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिफ़्रेश बटन, और मुझे यहाँ पे अभी वेरिएबल डिफाइन करूँगा btn इक्वल्स tk डॉट, और मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन। और बटन में मैं गाइस पास करूँगा, ये मेरा बटन कहाँ होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। और रूट में होने के बाद जो उसके ऊपर टेक्स्ट होना चाहिए वो कैसा क्या होना चाहिए, वो टेक्स्ट मेरा होना चाहिए रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश कैपिटल में। अब रिफ़्रेश होने के बाद मैं उसमें यहाँ पे फ़ॉन्ट दे देता हूँ। फ़ॉन्ट को मैं सेम रखूँगा। मैं यहाँ पे F पास कर दूँगा, और फ़ॉन्ट इक्वल्स F, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉमा, और मैं उसका जो कमांड दूँगा, उसका कमांड इक्वल्स रिफ़्रेश। तो गाइज़ ये रिफ़्रेश जो है, इसका मैं फंक्शन अभी ऊपर बनाने वाला हूँ कि गाइज़ अगर मैं उस बटन को क्लिक करूँ तो क्या मतलब क्या होना चाहिए उस बटन को क्लिक करने के बाद। तो गाइज़ मैं आपको फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने बटन को यहाँ पे फटाक से पैक कर लूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना लास्ट काम करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन डॉट रूट डॉट मेन लूप। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग का GUI का काम ख़त्म हो गया है। अब गाइज़ हम लोग क्या करते हैं, फटाक से एक रिफ़्रेश का फंक्शन बना लेते हैं कि गाइज़ जब हम लोग अब रिफ़्रेश बटन को क्लिक करेंगे तो गाइज़ क्या हरकत होनी चाहिए। तो गाइज़ फटाक से हम लोग ऊपर आते हैं, और यहाँ पे गाइज़ हम लोग क्या करते हैं, रिफ़्रेश बटन के लिए यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा रिफ़्रेश बटन फंक्शन कि गाइस जब मैं उसको क्लिक करूं तो मेरा क्या होना चाहिए। तो गाइस रिफ़्रेश बटन फंक्शन के मैं यहाँ डिफ़ाइन कर लूँगा डेफ रिफ़्रेश, जो गाइस मैंने यहाँ पे नाम डिफ़ाइन कर रखा है, मुझे ये वही चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा डेफ रिफ़्रेश, और गाइस यहाँ पे क्या करूँगा मैं, गाइस यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मैं उस रिफ़्रेश बटन को क्लिक करूँ तो ये जो मेरी स्क्रिप्ट है दोबारा रन होनी चाहिए। अब जब ये दोबारा रन होगी तो यहाँ पे गाइस जितने भी मॉडिफिकेशंस हुए होंगे, जितने भी केसेस चेंज हुए होंगे, वो सारा का सारा एक न्यू डेटा के फॉर्म में मेरे पास आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गाइस डिफाइन कर लूँगा एक न्यू डेटा नाम का वेरिएबल, और गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट करोना डिटेल, जितना भी न्यू डेटा लाएगा वो मेरा यहाँ पे आके न्यू डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाना चाहिए। अब गाइस मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट रिफ्रेशिंग, मतलब कि जब मैं उस बटन को क्लिक करूँ तो मेरे कंसोल पर रिफ्रेशिंग लिख के आना चाहिए, जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ हमारा बटन ठीक से काम कर रहा है, स्क्रिप्ट हमारी रन हो चुकी है। फिर गाइस मैं क्या करूँगा, मेन लेबल, जो हमारा मेन लेबल हम लोगों ने डिफ़ाइन कर रखा था यहाँ पे उसमें, जिसमें हमारा ये टेक्स्ट आना था, तो मैं क्या करूँगा उस मेन लेबल के टेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, हमारा कौन सा डेटा आना चाहिए, हमारा न्यू डेटा आके प्रिंट हो जाए। तो गाइस
तो गाइज़ ये नया डेटा इस मेन लेबल के टेक्स्ट में आ तो जाएगा, बट यहाँ पे गाइज़ हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं इसको। तो गाइज़ यहाँ पे प्रिंट ना करा के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको रिटर्न कर दूँगा यहाँ से। तो गाइज़ क्या करते हैं, एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं क्या हम लोगों ने जो अभी तक किया है वो सही से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइज़ बहुत अच्छे, ये आप लोग गाइज़ देख सकते हैं हम लोग कितना सुंदर सा GUI अभी तक बना लिया, जिसमें गाइज़ हमारा ये आइकन है। शायद मेरी इमेज बहुत बड़ी होगी इसलिए मेरा आइकन ठीक से डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे आप मेरा टाइटल देख सकते हैं जिसमें लिख के आ रहा है कोविड-19 लाइव डेटा ट्रैकर ऐप फॉर इंडिया। यहाँ पे मेरा बैनर भी बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिंट हो गया है, अब यहाँ पे आ चुका है। और गाइज़ ये देखिए सारा का सारा डेटा जो मेरा ये वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, वो सारा का सारा डेटा मेरा इस लेबल के अंदर, ये जो मेरा मेन लेबल है इसमें आके ये प्रिंट हो रहा है। और गाइज़ ये जो मेरा रिफ्रेश का बटन है, अगर मैं इसको आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो गाइज़ यहाँ पे कंसोल पर देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेशिंग लिख के आ रहा है। और गाइज़ रिफ्रेशिंग के साथ साथ ये जो मेरी स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट दोबारा से रन करेगी और दोबारा से यहाँ पर जितने भी मॉडिफिकेशंस हुए होंगे वो गाइज़ मेरे इस मेन लेबल में यहाँ पे सारे के सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो गाइज़ ये हम लोग ने अभी तक GUI बना लिया है। अब गाइज़ हमको नेक्स्ट काम क्या करना है, जैसे हम लोग ने पहले वीडियो में बात की थी, हम लोग एक नोटिफिकेशन बनाने वाले हैं कि साथ ही साथ हमारे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन डिस्प्ले होनी चाहिए यूज़र के सामने। तो गाइज़ चलिए हम लोग अपने अब यूज़र पे काम करते हैं कि कैसे हम लोग नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो गाइज़ नोटिफिकेशन के लिए आप लोग क्या करिए, यहाँ पर फटाक से टर्मिनल में जाइए। टर्मिनल में गाइज़ आप लोग क्या करिए, लिखिए पिप इंस्टॉल प्लेयर, और यहाँ पे आप या फिर एक काम करिए, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिखिए पिप इंस्टॉल प्लेयर। अब गाइज़ ये प्लेयर एक एक्सटर्नली आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी जो कि आपकी नोटिफिकेशन के लिए होती है। और गाइज़ इसको इंपोर्ट कराने के बाद यहाँ पे आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल लिख के आएगा, इससे मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख के आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे आप क्या करिए, ऊपर जाइए, यहाँ पे क्या करिए, सिंपली बस लिख लीजिए इम्पोर्ट प्लेयर। और साथ ही साथ क्या करिए गाइज़, हम लोग यहाँ पे एक टाइम लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करा लेते हैं जो यहाँ पे इंटरनली आप पहले ही से होती है। अब गाइस यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक यहाँ पे फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ अपना नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं गाइस क्या लिखूँगा, डेफ नोटिफाई करके मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। और गाइज़ या फिर मैं नोटिफाई यूज़र करके एक फंक्शन बना लेता हूँ। और मैं इसमें गाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा कि ये गाइज़ कॉन्टीन्यूसली आपका चलता रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक वाइल लूप बना लूँगा, मैं इसमें लिखूँगा वाइल ट्रू, कि जब तक खुद यूज़र उसको कैंसिल ना करे तब तक ये चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और गाइज़ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लेयर डॉट नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई। और गाइज़ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप जो भी अब उस जो मेरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा, जो भी आप उसमें देखना चाहते हैं वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं अपना एक टाइटल देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइटल इक्वल्स मेरा क्या आना चाहिए, कोविड-19, मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपडेट, कोविड-19 अपडेट, कुछ इस तरह से मैं देता हूँ। और मैं लिखूँगा कॉमा, और मैं यहाँ पे दूँगा मैसेज। और मैसेज में क्या होना चाहिए, मैसेज में मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कोरोना डेटा रिटर्न कर रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। और टाइम आउट कितनी देर बाद वो मतलब चला जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम आउट 10 सेकेंड के बाद वो मतलब चला जाए। अब गाइज़ हमारा इतना काम हो चुका है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अब मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वो कितने कितने समय पे वो नोटिफिकेशन आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे गाइस मैं सेकंड दे दूँगा कि मान लीजिए 20 सेकेंड्स के बाद वो मेरा नोटिफिकेशन फिर से आ जाए। और मैं यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया हूँ, तो अब ठीक है। तो गाइस ये मेरा नोटिफिकेशन का जो पूरा फंक्शन है ये मेरा रेडी हो चुका है। अब गाइस क्या करते हैं, एक बार हम लोग अपने इस ऐप को रन करा के देख लेते हैं। इसको मैं रीरन करूँगा यहाँ से। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है गाइज़, यहाँ पे हम लोग को एक मल्टी थ्रेडिंग का गाइज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें गाइज़ यहाँ पे मैं आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी जिसका नाम है इंपोर्ट थ्रेडिंग। तो गाइज़ मैं इसका आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, हम लोग को ये क्यों यूज़ करना पड़ेगा। गाइज़ ये आपको यहाँ पर इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि
गाइज जब आपका एक थ्रेड रन कर रहा है तो गाइज यहाँ पे दूसरा थ्रेड रन नहीं करने दे रहा है वो। तो गाइज हम लोग यहाँ पे एक सेट डेमॉन का यूज़ करेंगे जो हमारी थ्रेडिंग के अंदर ऑलरेडी होता है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेमॉन थ्रेड्स क्या होते हैं। तो गाइज डेमॉन थ्रेड्स क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको सिंपली समझा सकता हूँ या फिर यहाँ पे आप लोग रीड कर सकते हैं कि गाइज सेट डेमॉन क्या करता है, अगर आपको कोई भी मेन प्रोग्राम रन कर रहा है तो साथ ही साथ वो थ्रेड भी साथ ही साथ रन करेगा, और कुछ समय बाद अगर आप उसको किल करना चाहते हैं तो वो किल भी कर सकते हैं उसको। तो गाइज़ ये सारा का सारा अगर आपको डेमॉन थ्रेड्स के बारे में पढ़ना तो आप लोग गाइज़ यहाँ पे गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो गाइज़ हम लोग वापस आते हैं और हम लोग गाइज़ यहाँ पे क्या करते हैं, अपने थ्रेडिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, T1 इक्वल्स टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, और गाइज़ मैं इसमें टारगेट दूंगा अपना, टारगेट इक्वल्स नोटिफाई यूज़र, नोटिफाई यूज़र, और मैं यहाँ पे लिखूँगा T1 डॉट सेट डेमॉन, और इसमें आपको गाइस आपको ट्रू करना पड़ेगा। ये गाइस बूलियन वैल्यू लेता है आपको जो डॉट सेट डेमॉन जो आपका ये थ्रेड होता है, ये गाइस आपका बूलियन वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे आप लोग या तो ट्रू पास कर सकते हैं तो आप लोग फॉल्स पास कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा T1 डॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट लिखने के बाद ये मेरा जो थ्रेड है ये रन करना स्टार्ट कर जाएगा। अब गाइस हम लोग इसको रन करके देखते हैं हमारा क्या ये नोटिफिकेशन आ रही है। तो गाइस बहुत ही अच्छे, ये देख सकते हैं आप लोग गाइस साइड में हमारे पास नोटिफिकेशन आ रही है कोविड-19 अपडेट करके। और गाइस ये हमारा 10 सेकंड का मैंने यहाँ पे टाइम आउट दे रखा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं 10 सेकंड बाद ये गायब हो जाएगा और फिर से 20 सेकंड के बाद ही हमको डिस्प्ले होगा। और अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा रिफ़्रेशिंग लिख के आ रहा है। तो गाइस हम लोग का कोविड-19 डेटा ट्रैकर ऐप विद नोटिफिकेशन का प्रोजेक्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और गाइस यहाँ पे अगर आप लोग इसको और सुंदर बनाना चाहते हैं और भी चीज़ इसको आप सुंदर बना सकते हैं, आप लोग यहाँ पे गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप बटन ऐड करना चाहते हैं, बटन के लिए आप लोग यहाँ पे गाइस सर्च कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइस इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 50 लाइन्स ऑफ कोड में आप लोग का पूरा आई थिंक 70 लाइन्स ऑफ कोड में आपका पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। गाइस इसको आप लोग अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। गाइस ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको गाइस शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।